आप अपने शरीर और दिमाग पर दैनिक हस्तमैथुन के सही प्रभावों को सीखेंगे। इस वीडियो में हम एक बुजुर्ग महिला की बुद्धि में तल्लीन करेंगे, जो अंतरंगता, आत्म देखभाल और हमारे शरीर को समझने के महत्व पर गहन अंतर्दृष्टि साझा करती है। वह हस्तमैथुन के बारे में मिथकों को बहस करेगी और आपको सिखाएगी कि कैसे इसे अपने जीवन में स्वस्थ और सम्मानजनक तरीके से शामिल किया जाए। आवश्यक प्राप्त करने के लिए अंत तक रहें, जो आपके परिप्रेक्ष्य को बदल देगा और आपके समग्र कल्याण में सुधार करेगा। यदि आप एक ग्राहक नहीं हैं, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को कभी भी वीडियो को याद करने में सक्षम करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो मुझे इन मूल्यवान पाठों को पसंद और साझा करके इन मूल्यवान पाठों को फैलाने में मदद करें। हमारे जीवन में अंतरंगता की औसत गति 68 किमी प्रति घंटे है। हालांकि जब तक यह 69 किमी प्रति घंटे तक पहुंचता है, तब तक वापस जाने, फिर से मूल्यांकन करने और शायद वापस लेने के लिए एक सहज आवेग होता है। यह रूपक हमारी आधुनिक दुनिया में रिश्तों और पारिवारिक संरचनाओं की जटिलताओं और बदलती गतिशीलता को घेरता है। अतीत में परिवारों ने खुशी से 10 या अधिक बच्चे होने के विचार को अपनाया। सभी एक ही पिता के लिए पैदा हुए, प्यार और कनेक्शन का एक टैपेस्ट्री बनाते हुए जो गहरा और जटिल था। आज कई युवा जोड़े 3 से अधिक बच्चे चुनते हैं, अक्सर अलग अलग पिता से, जो प्रतिबद्धता के बारे में गहन सवाल उठाते हैं। परिवार की प्यार और विकसित परिभाषाएं। इस तेज तर्रार दुनिया में एक परिवार का निर्माण करने का क्या मतलब है? आज की तेज तर्रार दुनिया में हमारे दिल, शरीर और रहस्यों की देखभाल को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। हमें अपने पासवर्ड या कमजोरियों को कभी भी किसी को भी साझा नहीं करना चाहिए जो हमें पार करता है। हमारे भावनात्मक निशान घायल होने के बाद हीलिंग में शामिल कठिनाई के स्पष्ट अनुस्मारक हैं। हमारी आत्मा पर हर चोट हमें अमूल्य सबक सिखाती है, दूसरों पर दर्द नहीं करने के महत्व की गहरी समझ पैदा करती है। यह कुछ लोगों के दृष्टिकोण और पाखंड को देखने के लिए निराशाजनक है, जो दोस्ती को बनाए रखने की इच्छा को समाप्त कर देता है, जिससे हमें अलग थलग और गलत समझा जाता है। हमें यह पहचानना चाहिए कि जब कुछ लोग पाखंडी लोगों की कंपनी में आराम पा सकते हैं, तो यह ईमानदार और वास्तविक लोग हैं जो हमारे दिलों और आत्माओं के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। जिस तरह के संबंध में हम सभी के लिए लंबे समय तक संबंध बनाते हैं, यह समझना महत्वपूर्ण है कि जबकि कुछ पाखंडी लोगों की कंपनी में आराम पा सकते हैं, हम सभी लंबे समय तक ईमानदार और वास्तविक कनेक्शन के लिए हैं जो वास्तव में हमारे दिलों और आत्माओं के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। दुर्भाग्य से यह एक दुखद सच्चाई है कि कुछ महिलाएं एक दूसरे के प्रति दुश्मनी को परेशान करती हैं, फिर भी एक ही तुच्छ गपशप, सतही भोग साझा कर सकती हैं और एक ही कप खोखले कैमरेडरी से पी सकती हैं। यह घटना मानव संबंधों की जटिलता पर प्रकाश डालती है। यह स्पष्ट है कि कुछ महिलाएं दूसरों के प्रति बहुत अधिक और ईर्ष्या करती हैं। इसके बावजूद वे अभी भी तुच्छ गतिविधियों, सतही भोग और सतही दोस्ती में संलग्न हो सकते हैं। यह मानवीय संबंधों की जटिलता और हमारे सामाजिक बातचीत की अक्सर विरोधाभासी प्रकृति पर प्रकाश डालता है। किसी ऐसे व्यक्ति को डेट करते समय सतर्क रहना बुद्धिमानी है जो आपके दुश्मनों के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। इस तरह के कनेक्शन से दिल टूटने और विश्वासघात हो सकता है, जिससे अच्छे से अधिक नुकसान हो सकता है। प्यार और समझ के लिए हमारी खोज निस्संदेह हमारे पास सबसे कीमती वस्तु है। फिर भी हम अक्सर इसे विकर्षणों की खोज में बर्बाद करते हैं जो हमारे जीवन में बहुत कम मूल्य जोड़ते हैं। हम उन क्षणभंगुर क्षणों की अनदेखी करते हैं जो जादू के साथ चमकते हैं और हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को बदल सकते हैं। हमें उनका अनुभव करने के लिए पूरी तरह से मौजूद होना चाहिए। क्या मायने रखता है वर्तमान? यह बहुत ही क्षण है। जिस व्यक्ति के आप पिछले सप्ताह थे,
वह तुच्छता में आ गया। यदि आपको इस बात की स्पष्ट समझ है कि आप आज कौन हैं, तो आपको उन पाठों को याद रखना चाहिए जिन्होंने आपको सिखाया है। उन पाठों को अक्सर हार्डवान वोन और आकार के परीक्षणों और क्लेशों द्वारा आकार दिया जाता है जब हम गलत फहम या असहज सत्य को संबोधित करने से बचते हैं। हमारे पास दूसरों की राय के लिए एक वास्तविक चिंता का अभाव है। हम अपने आप को संभावित संघर्ष या निर्णयों से बचाना पसंद करते हैं। लोग अपनी शारीरिक स्थिति के प्रति बहुत सचेत हो जाते हैं। समय के साथ हम अपने शरीर को जो लापरवाही करते हैं, वह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है, हमारे आंतरिक उथल पुथल और विकार को दर्शाता है। हमारे साहस से पीड़ित और दूर करने के लिए उपेक्षा और आत्म अस्वाभाविक नेतृत्व। एक तूफान या चुनौतीपूर्ण स्थिति से उभरना हमें बदल देता है। हम कभी भी वही व्यक्ति नहीं हैं जो इसमें गए थे। जिन परीक्षणों का हम सामना करते हैं, वे हमें बदल देते हैं। हम चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों, दिल टूटने और परीक्षणों को मजबूत और अधिक लचीला से उभरते हैं। ऐसा ही अनुभव हमारी आत्माओं को गहराई से आकार देते हैं। एक महिला की अंतरंगता उसकी आत्मा का प्रतिबिंब है, जटिलता और सुंदरता का एक मनोरम नृत्य, जहाँ प्रत्येक आंदोलन उसकी आत्मा को थोड़ा और प्रकट करता है। अंतरंगता का यह पवित्र स्थान न केवल एक शारीरिक कार्य है, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा भी है जो हमारे गहरे भय को प्रकट करती है, इच्छाओं और आकांक्षाओं। एक मजबूत महिला के आलिंगन में हमें एक शरण मिलती है जो हमें अपने संघर्षों का सामना करने का अधिकार देती है। उसकी ताकत हमारी ताकत बन जाती है और साथ में हम दुनिया को एक नए उद्देश्य के साथ सामना करते हैं। किसी भी रिश्ते का सार निरंतर जुनून के रोमांच में नहीं पाया जाता है, लेकिन पोषण समर्थन में हम एक दूसरे को देते हैं। विशेष रूप से भेद्यता के हमारे क्षणों में हमें यह पहचानना चाहिए कि एक नाजुक संतुलन के माध्यम से सच्चा संबंध और समझ बनाई जाती है। यह संतुलन उन रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है जो जीवन के माध्यम से हमारी यात्रा में समय और प्रतिकूलता के परीक्षणों का सामना करते हैं। यह हमारे रिश्तों के माध्यम से है कि हम खुद को परिभाषित करते हैं। सच्चे संबंध और समझ के लिए भेद्यता के क्षण आवश्यक हैं। वे हमें आकार देते हैं और हमारे जीवन को अर्थ देते हैं, क्योंकि हम मानव संबंध की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं। हमें उस प्रामाणिकता को महत्व देना चाहिए जो हम अपने और दूसरों के भीतर पाते हैं। हमारी कमजोरियों को गले लगाकर और अपने अनुभवों से सीखने से हम उन रिश्तों को बढ़ावा दे सकते हैं जो सहन करते हैं और पनपते हैं। ऐसा करने से हम प्यार और समझ की एक विरासत बनाते हैं जो पीढ़ियों को पार कर सकता है। एक महिला जो प्यार को गले लगाती है, वह एक यात्रा पर निकलती है जो न केवल खुद को बदल देती है, बल्कि हर प्रेम कहानी के समृद्ध टैपेस्ट्री में उसकी तरफ से एक का दिल भी बदलती है। वह कलाकार बन जाती है, जीवंत लाती है। वह अतीत के दर्द को धीरे से मिटाने की हिम्मत रखता है और उसकी प्यार करने की क्षमता गहराई से भावनात्मक और बुद्धिमान है। सच्ची अंतरंगता में आत्मसमर्पण और सीमाएं निर्धारित करना शामिल है। ये सीमाएं दीवारें नहीं हैं, बल्कि पवित्र स्थान है जहां दोनों साथी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। स्नेह के रंग स्पष्ट हैं। वह अतीत के दर्द को धीरे से मिटाने की हिम्मत रखता है और उसकी प्यार करने की क्षमता गहराई से भावनात्मक और बुद्धिमान है। सच्ची अंतरंगता में आत्मसमर्पण और सीमाएं निर्धारित करना शामिल है। ये सीमाएं दीवारें नहीं हैं, बल्कि पवित्र स्थान है जहां दोनों साथी सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकते हैं। एक जोड़े द्वारा साझा की गई अंतरंगता एक नाजुक नृत्य के समान है, जिसमें अनुग्रह, विश्वास और एक दूसरे की लय की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। हर कदम उठाया, हर निविदा दुलार का आदान प्रदान किया गया और प्रत्येक लंबे समय तक नजर उनके बंधन को मजबूत करता है।
जटिलता और प्रेम का यह सुंदर नृत्य उनकी अनोखी कहानी बताता है। एक अंतरंग संबंध का सार न केवल खुशी और हंसी के क्षणों में, बल्कि जीवन के अपरिहार्य तूफानों को एक साथ नेविगेट करने में भी सामने आता है। यह इन चुनौतीपूर्ण समयों में है कि उनका कनेक्शन गहरा हो जाता है, क्योंकि वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं, अपनी एकता में आराम और शक्ति पाते हैं, और दो भावुक दिलों के बीच खिलने वाली निकटता एक साझा रहस्य के समान हो जाती है, जो एक भाषा बनाता है जिसे केवल वे पूरी तरह से समझ सकते हैं। यह भाषा विश्वास, आपसी सम्मान और एक गहरी समझ की बात करती है जो शब्दों को स्थानांतरित करती है। इन चुनौतीपूर्ण समयों में उनका संबंध गहरा हो जाता है, क्योंकि वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं, आराम पाते हैं, और उनकी एकता में ताकत। दो भावुक दिलों के बीच खिलने वाली निकटता एक साझा रहस्य के समान है, जो एक भाषा बनाता है जिसे केवल वे पूरी तरह से समझ सकते हैं। यह भाषा विश्वास, आपसी सम्मान और एक गहरी समझ की बात करती है जो शब्दों को स्थानांतरित करती है। अंतरंगता भौतिक दायरे से बहुत आगे जाती है। यह दूसरे की गहराई में यात्रा की खोज है, प्रत्येक के भीतर छाया और प्रकाश दोनों को गले लगाता है, उन्हें आरक्षण या निर्णय के बिना पूरे दिल से स्वीकार करता है। यह स्वीकृति देखभाल के वातावरण को बढ़ावा देती है जहां प्रेम खिल सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने सबसे अच्छे स्व को प्रकट करने की अनुमति देता है। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन पाठों को उपयोगी पाते हैं, तो कृपया मुझे बताने के लिए नीचे टिप्पणी करें। डीप लव को भेद्यता की नींव पर बनाया गया है, जहां प्रत्येक साथी इस पवित्र स्थान में अपने दिलों और आत्माओं को दिखाने के लिए सराहना और सुरक्षित महसूस करता है। एक दूसरे के सत्य का सम्मान करने के लिए एक अनिर्दिष्ट टैसिट समझौता है। अंतरंगता भौतिक दायरे से बहुत आगे जाती है। यह दूसरे की गहराई में यात्रा की खोज है। इसमें छाया और प्रकाश, छाया के साथ साथ प्रत्येक के भीतर प्रकाश दोनों को गले लगाना शामिल है, उन्हें आरक्षण या निर्णय के बिना पूरे दिल से स्वीकार करना। यह स्वीकृति देखभाल के वातावरण को बढ़ावा देती है जहां प्रेम खिल सकता है और पनप सकता है, प्रत्येक को अनुमति देता है और उनके सबसे अच्छे स्व को प्रकट करने के लिए। एक दूसरे की आशंका और इच्छाएं, एक ऐसा बंधन बनाना जो निविदा और लचीला दोनों है। रिश्ते रसीला उद्यानों की तरह हैं, उन्हें लगातार देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। प्रेम और स्नेह के दैनिक कार्य उनकी सुंदरता और जीवन शक्ति के लिए आवश्यक हैं। जिस तरह एक बगीचा धूप की सही मात्रा के साथ पनपता है, रिश्ते सही मात्रा में देखभाल और ध्यान के साथ पनपते हैं। एक रिश्ता तब पनपता है जब दोनों साथी इसे प्यार, धैर्य और समझ के साथ पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। अंतरंगता के इस जटिल नृत्य में हर साझा क्षण, चाहे हर्षित या गंभीर, उनके कनेक्शन की समृद्धि के लिए प्रतिवाद करता है। इसमें सरल सुखों पर साझा हंसी, कठिन समय के दौरान आरामदायक आलिंगन और प्रतिबिंब के शांत क्षण शामिल हैं। एक रिश्ता तब पनपता है जब दोनों साथी इसे प्यार, धैर्य और समझ के साथ पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। हर साझा क्षण, चाहे हर्षित हो या गंभीर, उनके कनेक्शन की समृद्धि में योगदान देता है। प्रतिबिंब के क्षण उनकी प्रेम कहानी के कपड़े को बुनते हैं जैसे वे बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। प्रत्येक जोड़ी अपने साझा अनुभवों की सुंदरता की सराहना करना सीखता है और व्यक्तिगत यात्राओं का जश्न मनाने के लिए जो अंततः उन्हें एक साथ लाया। एक महिला का प्यार करने का निर्णय उसके जीवन और अपने साथी के जीवन को बदल देता है, जिससे कनेक्शन की गहन विरासत होती है। करुणा, संबंध, करुणा और समझ, साथ में वे एक ऐसे बंधन की खेती करते हैं जो जीवन के परीक्षणों के सामने लचीला रहता है, वास्तव में असाधारण में से कुछ में खिलता है। एक ऐसा प्रेम जो उनकी आत्माओं की सुंदरता और उनकी साझा यात्रा की ताकत को दर्शाता है। इस पवित्र संघ में वे साहचर्य और गहरी संतुष्टि पाते हैं जो प्यार से और प्यार से आता है।
बेवफाई एक गहन टूटना का प्रतिनिधित्व करती है, एक दिल दहला देने वाला संकेत है कि एक पल के क्षणभंगुर रोमांच के लिए वफादारी बेची गई है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि विश्वासघात एक जानबूझकर पसंद है, न कि केवल एक दुर्घटना या भाग्य का मोड़। बेवफाई सिर्फ एक बंधन को तोड़ने से अधिक है, यह दिल का विनाशकारी विश्वासघात और विश्वास का उल्लंघन है। यह दो आत्माओं के बीच मौलिक विश्वास का उल्लंघन है। जबकि बहुत से लोग बेवफाई के दर्द के बारे में खुलकर बोलते हैं, विश्वासघात एक सचेत विकल्प है, गलती या भाग्य का मोड़ नहीं। बेवफाई दिल का विनाशकारी विश्वासघात है और विश्वास का उल्लंघन है। यह दो आत्माओं के बीच मौलिक विश्वास का उल्लंघन है। बहुत से लोग बेवफाई के दर्द के बारे में खुलकर बोलते हैं, और हम में से कई लोग एक प्रेमहीन प्रतिबद्धता में फंसे महसूस करने की गहरी उदासी को स्वीकार करते हैं, जहां जुनून लंबे समय से एक नीरस दिनचर्या में फीका पड़ गया है। जब बेवफाई दरवाजे में प्रवेश करती है, तो यह अक्सर सम्मान होता है जो चुपचाप फिसल जाता है। चुपचाप खिड़की से बाहर, एक ठंडी और खोखले स्थान को पीछे छोड़ते हुए जहां गर्मी एक बार निवास करती थी। उनकी अपनी पसंद उनके कार्यों को कम करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन गहरे वे सच्चाई को जानते हैं। विश्वासघात एक जानबूझकर कार्य है जो एक साथी की भावनात्मक पवित्रता की अवहेलना करता है। समय के साथ यह एक जोड़े की भावनात्मक पवित्रता की अवहेलना करता है। एक जोड़े की अंतरंगता बस दूर नहीं होती है, यह एक गहरे और मौन में बदल जाता है जहां शब्द एक दूसरे के कोमल आलिंगन में अनावश्यक हो जाते हैं। पुराने जोड़े एक सुरक्षित बंदरगाह की खोज करते हैं, एक ऐसी जगह जहां जीवन के अशांत तूफान प्रवेश नहीं कर सकते। सच्चा प्यार भव्य घोषणाओं द्वारा परिभाषित नहीं है, यह अनगिनत छोटी दैनिक दयालुता द्वारा परिभाषित किया गया है जो कनेक्शन और भक्ति के एक समृद्ध टैपेस्ट्री को जोड़ते हैं। बेवफाई में न केवल एक वादा तोड़ना शामिल है, बल्कि यह भी विश्वास है कि अंतरंगता को बढ़ावा देता है। सच्चा प्यार छोटे, दैनिक दयालुता द्वारा परिभाषित किया गया है। ये प्रतीत होता है कि तुच्छ कार्य समय के साथ जमा होते हैं और कनेक्शन और भक्ति की एक समृद्ध टैपेस्ट्री बुनते हैं। बेवफाई का अर्थ है न केवल एक वादे को तोड़ना, बल्कि वादों का एक संपूर्ण ब्रह्मांड। इन वादों को एक बार विश्वासघात के क्षणों में भागीदारों के बीच आदान प्रदान किया गया था। सबसे गहरा घाव अक्सर वह होता है जो आत्मा में प्रतिध्वनित होता है, जहां विश्वास को दुखद संदेह से बदल दिया गया है। जो लोग विश्वासघात करते हैं, वे छाया में तलाश करते हैं कि वे दिन के उज्जवल प्रकाश में क्या खो गए हैं। वादा एक स्वस्थ संबंध की कुंजी है। विश्वासघात आत्मा को घायल कर देता है। यह ट्रस्ट को कपटी संदेह के साथ बदल देता है। जो लोग विश्वासघात करते हैं, वे चाहते हैं कि वे छाया में क्या खो गए हैं। उन्हें एहसास नहीं है कि सूरज गायब नहीं हुआ है, यह बस सेट हो गया है। हमेशा एक नई सुबह की संभावना होती है। सच्चा रिश्ता निरंतर संवाद पर पनपते हैं, साथ ही अपनी खुशियां और उनके बोझ साझा करते हैं। यह उन्हें जीवन की चुनौतियों के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन करने की अनुमति देता है। प्रेम एक पुल के रूप में कार्य करता है जो दो व्यक्तियों को जोड़ता है। यह प्रत्येक जोड़े को अपने अनूठे सार को बनाए रखते हुए एक साथ बढ़ने की अनुमति देता है। आपसी सम्मान और समझ के इस स्थान में दोनों व्यक्ति पनप सकते हैं। विनम्रता यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पहचानता है कि कोई भी कितना भी उच्च चढ़ सकता है, उनके नीचे की जमीन हमेशा उनकी नींव के रूप में काम करेगी। विनम्र होना अपने आप को कम नहीं सोचता है, बल्कि यह अपने आप को कम बार सोचने और सभी रिश्तों की परस्पर संबंध की सराहना करता है। सच्चा प्यार एक बगीचा है जो देखभाल द्वारा पोषित है। धैर्य और सम्मान खुले संचार के वातावरण में पनपते हैं। साझा अनुभव
और हर परीक्षण और विजय के माध्यम से एक साथ बढ़ने की इच्छा आवश्यक है। यह दो आत्माओं की यात्रा है जो जीवन के हाथ को नेविगेट करती है, हमेशा एक दूसरे को उत्थान करने का प्रयास करती है। यह सुनिश्चित करती है कि वे जो बंधन साझा करते हैं वह अटूट रहता है, यहाँ तक कि प्रतिकूलता के सामने भी। सावधानी के इस माहौल में बेवफाई की कोई शक्ति नहीं है, प्रेम सर्वोच्च है। प्रेम सर्वोच्च है, जीवन के उतार चढ़ाव के माध्यम से प्रत्येक जोड़े का मार्गदर्शन करता है और एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। अब चलो इस वीडियो में उठाए गए प्रारंभिक प्रश्न में गहराई से तल्लीन करते हैं। हस्तमैथुन का विषय। जब माइंडफुलनेस और किसी के अपने शरीर के लिए एक गहरा सम्मान के साथ संपर्क किया जाता है, तो हस्तमैथुन एक रिश्ते का सकारात्मक और लाभकारी हिस्सा हो सकता है। जब किसी के शरीर के लिए मन से और गहरे सम्मान के साथ संपर्क किया जाता है, तो हस्तमैथुन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकता है। मानव शरीर एक उल्लेखनीय मशीन है और हस्तमैथुन इस जटिल प्रणाली की गहरी समझ और सराहना को बढ़ावा देने का एक तरीका है। यह राहत के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, मनोदशा में सुधार करता है और अधिक आरामदायक रात की नींद में योगदान देता है, जिससे समग्र कल्याण की भावना पैदा होती है। मानव शरीर एक उल्लेखनीय मशीन है और हस्तमैथुन इस जटिल प्रणाली की गहरी समझ और सराहना को बढ़ावा देने का एक तरीका है। यह राहत के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, मनोदशा में सुधार करता है और अधिक आरामदायक रात की नींद में योगदान देता है, जिससे समग्र कल्याण की भावना पैदा होती है। कुल मिलाकर कल्याण और हस्तमैथुन प्रजनन स्वास्थ्य के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्त परिसंचरण और हार्मोन उत्पादन, जो विभिन्न शारीरिक कार्यों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, हस्तमैथुन के आसपास के कई सांस्कृतिक मिथकों को ध्वस्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये मिथक बहुत लंबे समय तक बने रहे हैं। लोकप्रिय धारणा के विपरीत, हस्तमैथुन से अंधापन, हाथों पर बालों की वृद्धि नहीं होती है और न ही यह नपुंसकता में परिणाम होता है। इन पुराने मिथकों, वैज्ञानिक आधार से रहित, ऐतिहासिक रूप से स्वस्थ यौन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने और दमन करने के साधन के रूप में उपयोग किया गया है। संतुलन एक स्वस्थ जीवन की आधारशिला है और किसी भी अन्य गतिविधि की तरह हस्तमैथुन को मॉडरेशन में अभ्यास किया जाना चाहिए। यह इस अधिनियम में एक समय की सरासर संख्या के बारे में नहीं है, बल्कि अनुभव की गुणवत्ता में संलग्न है। अपने स्वयं के शरीर को सुनना और इसकी सीमाओं का सम्मान करना आवश्यक है, यह पहचानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं और वरीयताओं को अलग अलग हो सकते हैं। कई प्राचीन संस्कृतियों में हस्तमैथुन एक पवित्र अभ्यास था, जो किसी की यौन और रचनात्मक ऊर्जा से जुड़ने का एक शक्तिशाली साधन था। यह मानवता की एक प्राकृतिक अभिव्यक्ति और किसी के शरीर को गले लगाने और आनंद की गहराई को समझने का एक तरीका के रूप में मनाया गया था। हालांकि समय के साथ इस परिप्रेक्ष्य को विकृत कर दिया गया है, जिससे एक सामाजिक दृष्टिकोण होता है जो हस्तमैथुन को कुछ गंदे या शर्मनाक के रूप में चिन्हित करता है। इस बदलाव ने कामुकता और आत्मदोष, अपराध और शर्म की भावनाओं को बढ़ावा देने के बारे में खुली बातचीत को दबा दिया है। यह हस्तमैथुन की पवित्र दृष्टि को पुनः प्राप्त करने का समय है। हमें हस्तमैथुन को आत्म देखभाल के महत्वपूर्ण अभ्यास के रूप में पहचानना चाहिए। यह हमारे शरीर और भावनाओं से जुड़ने का एक गहरा तरीका है। यह मानव कामुकता का एक सामान्य और स्वस्थ हिस्सा है। हमें खुद को बेशर्मी से आनंद का अनुभव करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। यह अभ्यास हमें आत्म जागरूकता की खेती करने की अनुमति देता है। यह हमें अपनी इच्छाओं का पता लगाने, अपने अंतरंग संबंधों को बढ़ाने और आत्म जागरूकता में बढ़ने की अनुमति देता है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इन पाठों को उपयोगी पाते हैं,
तो कृपया मुझे बताने के लिए नीचे नंबर 2 पर टिप्पणी करें। स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण में से एकीकृत करना अधिक सकारात्मक और हमारी कामुकता के दृष्टिकोण को स्वीकार कर सकता है, जो हमें पुरानी मान्यताओं से मुक्त कर सकता है और अधिक प्रबुद्ध परिप्रेक्ष्य को गले लगा सकता है। हम आत्म अन्वेषण की खुशी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और एक पोषण कर सकते हैं। हमारे शरीर के साथ गहरा संबंध, अंततः हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार। आप में से जो लोग मेरे साथ इस रास्ते पर चले गए हैं, उनके लिए वीडियो में लगे रहें क्योंकि अब हम सामग्री के सबसे समृद्ध हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ वह जगह है जहाँ मैं अमूल्य युक्तियों को साझा करूँगा कि कैसे एक पूर्ण और हर्षित जीवन की ओर अपनी यात्रा में मूल रूप से एकीकृत किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अनूठी लय और हस्तमैथुन के दृष्टिकोण की खोज करनी चाहिए। इस प्रथा को हमेशा उनके शरीर के संबंध और जागरूकता में शामिल होना चाहिए। इसे कभी भी भाग नहीं लिया जाना चाहिए या मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय यह अपनी इच्छाओं और सीमाओं का एक सौम्य अन्वेषण होना चाहिए। अपराध और शर्म पर चर्चा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो अक्सर हस्तमैथुन के बारे में चर्चा के साथ होता है। यह अपने आप के प्रति दयालु होने का समय है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हस्तमैथुन मानव जीवन का एक प्राकृतिक और स्वस्थ पहलू है। यह आत्म प्रेम और आत्म देखभाल की एक मौलिक अभिव्यक्ति है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हस्तमैथुन मानव जीवन का एक प्राकृतिक और स्वस्थ पहलू है। यह आत्म प्रेम और आत्म देखभाल की एक मौलिक अभिव्यक्ति है। अपने शरीर से खुशी प्राप्त करने में कुछ भी गलत नहीं है। वास्तव में, यह अपने आप को पोषण और सम्मान करने का एक सुंदर तरीका है। इसे गले लगाने से आपके शरीर के साथ एक गहरा संबंध और अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के लिए अधिक प्रशंसा हो सकती है। हालांकि, इस अभ्यास को ध्यान से देखना भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि हस्तमैथुन एक संतोषजनक गतिविधि हो सकती है, जो लोग दैनिक आधार पर इसमें संलग्न होते हैं, वे अस्वास्थ्यकर निर्भरता विकसित करने का खतरा हो सकते हैं। मॉडरेशन कुंजी है। लक्ष्य स्पष्ट है। हस्तमैथुन के साथ एक संतुलित संबंध स्थापित करने के लिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह आपके समग्र कल्याण को बढ़ाता है, निष्कर्ष निकालता है। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो ने आपको हस्तमैथुन पर एक नया दृष्टिकोण दिया है और इसके कई लाभों को रोशन किया है। अपनी यौन भलाई का ख्याल रखना याद रखें। एक सचेत और सम्मानजनक मानसिकता के साथ हस्तमैथुन से संपर्क करना आवश्यक है। यह अभ्यास, जब मन से किया जाता है, तो एक स्वस्थ और समृद्ध आदत में बदल सकता है जो आपके जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार करता है। यह आपके यौन स्वास्थ्य का एक अलग पहलू नहीं है, यह आपके समग्र खुशी और संतुष्टि का एक महत्वपूर्ण घटक है। आत्म अन्वेषण और आत्म स्वीकृति की यात्रा के रूप में हस्तमैथुन को गले लगाओ। यह आपके जीवन की गुणवत्ता में बहुत सुधार करेगा और आपको अधिक पूर्ण और हर्षित अस्तित्व के लिए अपने रास्ते पर सशक्त करेगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और मैं भविष्य के वीडियो में आपके साथ अधिक अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। इस ज्ञानवर्धक यात्रा के समापन पर, मैं उन सभी को प्रतिबिंबित करना चाहता हूँ जिन्हें हमने आज एक साथ खोजा है। हमने अंतरंगता की जटिलताओं और हस्तमैथुन जैसी प्रथाओं के माध्यम से हमारे शरीर की परिवर्तनकारी शक्ति के महत्व को स्पष्ट किया है जो निर्विवाद है। टिप्पणियों में इस वीडियो से अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। नीचे टिप्पणी करें कि एक चीज जो आपने सीखी है उसे साझा करने के लिए और आप इसे अपने जीवन में कैसे शामिल करने की योजना बना रहे हैं। नीचे अपने अनुभव और प्रतिबिंब साझा करें, वे दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। अधिक सशक्त सामग्री के लिए हमारे YouTube चैनल को पसंद, साझा और सदस्यता लेना न भूलें। साथ में, हम एक ऐसे समुदाय को बढ़ावा दे सकते हैं जो आत्म प्रेम को गले लगाता है।
नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने अनुभव, प्रतिबिंब और अंतर्दृष्टि साझा करें। अधिक सशक्त सामग्री के लिए हमारे YouTube चैनल को पसंद, साझा करने और सदस्यता देकर अपना समर्थन दिखाएं। साथ में, हम एक ऐसे समुदाय को बढ़ावा दे सकते हैं जो आत्म खोज, प्रेम और प्रामाणिकता को गले लगाता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।